हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम हैदरी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी क्या होती है या नॉर्मल बर्थ ऑफ अ बेबी क्या चीज़ होती है, किस तरह से पता चलता है कि नॉर्मल पेन शुरू हो चुके हैं। तो जब इसमें ये होता है कि जब हम साइन सिम्टम देखते हैं तो पहले एकदम कॉन्ट्रैक्शन आती है, बैक एक होता है। शुरू में ये कॉन्ट्रैक्शन जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 मिनट में 5 आती हैं, हल्की हल्की बढ़ती हैं और ये पीछे नहीं जाती बल्कि ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा पानी आ जाता है और बाज़ दफ़ा खून मिक्स म्यूकस में जैसे बच्चादानी का मुंह खुलता है तो फ़ौरन ये जैसे मिक्स हो जाता है, ब्लड भी हल्का हल्का सा वो मिक्स आता है और ये पेन जो है वो मुस्तकिल बढ़ते जाते हैं और ये जो है फर्स्ट स्टेज इस तरह से होता है कि ये इफेसमेंट होती है और सेकंड स्टेज में जो है वो बच्चादानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। सर्विक्स का मुंह जो होता है वो सॉफ्ट होके पेन के साथ खुलना शुरू हो जाता है। हर घंटे में एक दफ़ा 1 cm बढ़ता है, इस तरह से 10 cm तक पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज में ये डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स होती है और थर्ड स्टेज में फिर ये होता है कि बेबी डिलीवर हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो पेशेंट कहते हैं अब हमारा पीछा छोड़ दें, अब तो बच्चा हो गया, अब क्या कर रही हैं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि वो थैली या वो ऑर्गन जो जिससे बच्चा ग़िज़ा ले रहा था अभी वो अंदर ही है और उसको भी हमें डिलीवर कराना होता है। तो फिर वो हम उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कोई दौरान हमल कोई पीस वगैरह तो अंदर नहीं रह गया, मतलब डिलीवरी के दौरान कोई पीस वगैरह तो नहीं रह गया है। और उसके लोब गिनते हैं प्लासेंटा के पूरे। उसके अलावा कोई टेयर है या कोई स्टिच वगैरह होते हैं जैसे, तो वो लगाते हैं। उसके बाद फिर ऑब्ज़र्वेशन में उसको कम से कम 3-6 घंटे तक देखते हैं कि कोई पीपीएच जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज या ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और ये कि फिर ज़ाहिर फीड का भी बताते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।